फ्रेंड्स, आज के हम अपनी क्लास में एमपीटीईटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हफ्ते में कुछ दिन हम एमपीटीईटी की क्लास के भी लेंगे, क्योंकि एमपीटीईटी का भी बैच भी स्टार्ट करना है और वो जरूरी भी है, क्योंकि एमपीटीईटी का सितंबर में एग्जाम होने वाला है। अभी हम एमपीटीईटी में एनवायरमेंटल को कवर करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अतुल अपने YouTube चैनल संभव 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड फ्रेंड्स होता क्या है? ब्रह्मांड क्या होता है? हमने बचपन से पढ़ा था, एक डेफिनेशन थी, अस्तित्वमान द्रव्यमान को हम ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ना तो इसका कोई आदि है, ना ही कोई अंत है, ना इसका कोई छोर है, ना ही इसकी कोई शुरुआत है। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सूर्य, तारे, हमारी जो आकाश गंगा है, निहारिका है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, जितने भी तारे मंडल हैं, इन सब के हम समग्र रूप को, जो इन सब का जो समग्र रूप है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रह्मांड क्या है कि एक तो डेफिनेशन ये बनती है कि अस्तित्वमान द्रव्यमान को हम ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये बनती है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत जो हमारी चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं और निहारिका है, आकाश गंगा है, तो इनके समग्र अध्ययन को हम, जो समग्र इसका जो रूप है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहला जो मत दिया था वो दिया था टॉलमी ने। टॉलमी का भूकेंद्रीय सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, भू केंद्रीय। भू यानी पृथ्वी, यानी कि इन्होंने पृथ्वी को केंद्र में माना था और पृथ्वी को केंद्र में मानकर इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह और तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह और तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी इन्होंने क्या माना था? पृथ्वी को केंद्र में, यानी भू केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने इस तरह से दिया था। अगला सिद्धांत आता है कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसकी डेट लिखना चाहो तो डेट लिख सकते हो। यह आया था 140 BC, 140 ईसा पूर्व में आया था। अगला है कोपरनिकस का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। टॉलमी का था भू केंद्रीय, कोपरनिकस ने दिया था सूर्य केंद्रीय। टॉलमी में थी पृथ्वी केंद्र में और कोपरनिकस के सिद्धांत में होगा सूर्य केंद्र में। तो कोपरनिकस ने यह कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और अन्य ग्रह और तारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कोपरनिकस ने यह कहा था कि सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह और तारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इसी को ही कहा गया सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में सूर्य को केंद्र माना गया। अगला आता है लेमैत्रे का बिग बैंग थ्योरी। इसकी डेट लिखना चाहो तो इसकी डेट लिख लेना 1543 ईस्वी। अगला सिद्धांत जो दिया था वो है लेमैत्रे का महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, इसे ही हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में इसी सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्य माना गया है।
जॉर्ज लेमंतिया बेल्जियम के एक खगोलज्ञ थे। उन्होंने 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये कहा था कि लगभग 13.5 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु के रूप में था। ब्रह्मांड जो था वो एक बिंदु के रूप में था और समय के साथ साथ इसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से इस बिंदु का टूट का जो मलबा बिखरा वो चारों ओर फैल गया। ठीक है, आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड जो था वो एक बिंदु के रूप में था और समय के साथ इसमें एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने से इस बिंदु का जो मलबा था वो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल गया और इसी मलबे से ग्रह बने, तारे बने, आकाशगंगाएं बनी, निहारिकाएं बनी। और ये जो सिद्धांत है सबसे ज्यादा वैलिड सिद्धांत माना जाता है। क्यों? रीजन इसका ये है क्योंकि इसके जो सिद्धांत है ये साबित करता है, इसलिए साबित करता है क्योंकि ये जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाशगंगाएं हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है ब्रह्मांड। तो इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है क्योंकि इन्होंने